कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक केक का पीस खाने वाले हो और उसमें से खैर छोड़िए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर बताना तो पड़ेगा कि हुआ क्या। एक बर्थडे पार्टी में हुआ था ये। एक बच्चे का जन्मदिन मना रहे थे तो केक में से एक हड्डी निकली। रोहन, रोहन इसमें तो हड्डी है। किसी ने जानबूझ के डाली थी ये हड्डी। डॉक्टर सालुंखे ने बताया कि ये एक छोटे बच्चे की हड्डी थी। बच्चे की हड्डी? ये सारी हड्डियां एक ही बच्चे की है? हम लोग तो कांप गए। आगे जो कुछ हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बड़ा ही दिल दहला देने वाला केस है ये। रोहन, हाय, हाउ आर यू? पामेला, जब रोहन की पहली बीवी की डेथ हुई थी ना, बिल्कुल टूट गया था वो। लेकिन जब से तुमसे शादी हुई, तुम उसके और उसके बेटे की जिंदगी में आई, सब कुछ जैसे बदल गया। मामा, आज से वो रोहन का नहीं, मेरा भी बेटा है। यही तो खास बात है तुम्हारी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। It's all part of our life. और एक ये नील है, पता नहीं क्या होगा इसका, कब अकल आएगी इसको। ऐसे मत कहिए मामा, ये आपकी भाभी का ही तो बेटा है और रोहन और नील को अपने एक तरीके से पाला है। अब कौन कैसा हो जाए ये तो उसके भाग्य पे होता है। देखो अर्नव, इस तरह गुस्से से अपने पार्टनर को देखने से कोई फायदा नहीं। कुछ करो। मैं लिखकर देता हूं कि रोहन जल्दी तुम्हें बिजनेस से निकाल कर बाहर फेंक देगा। मेरा भाई है, सौतेला, अच्छे से जानता हूं इसे। नील, तुम सुधरने वाले नहीं हो। दिन रात पी कर फाइनली कतर में जाने वाले हो। रोहन, it's time. Yeah, just coming. आइए प्लीज केक काटते हैं। Everybody, your attention please. Excuse me. Come on. Thank you very much मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। आज मेरे लिए बहुत ही अहम दिन है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बेटे सनी का बर्थडे है, पर इसलिए भी क्योंकि आज मैं अपनी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी को लॉन्च करने जा रहा हूं। Thank you very much. Hey, 9 बजे, my lucky time. So without any delay, let's go ahead and cut the cake. Sunny beta, come on. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonny baby. रोहन, रोहन इसमें तो हड्डी है। बेटा इसमें भी हड्डी है। ओह माय गॉड, इसमें भी हड्डी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? फैक्ट्री में चोरी हो गई? रोहन क्या हुआ? फैक्ट्री में चोरी हो गई है। किसी ने मैनेजर का खून भी कर दिया। मुझे जाना होगा। ये स्टोर का दरवाजा खुला क्यों है? और तुम क्या सो रहे थे जब ये सब कुछ हुआ? साहब, हमें तो पता भी नहीं चला ये सब कब हो गया। हम तो बाहर थे, मैनेजर साहब आए और कहने लगे कुछ काम है। Get out from here, come on. Get out. मैनेजर साहब, माय गॉड, अयाम बर्बाद हो गए। करोड़ों का पेस्टिसाइड का कंसाइनमेंट चोरी हो गया, वो जो लंदन जाने वाला था।
बर्बाद हो गया, मरना बर्बाद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बताएगा क्या हुआ? पहले पार्टी में हंगामा हुआ, केक में हड्डियां निकली, कंसाइनमेंट भी चोरी हो गया। कितने का लॉस हुआ है? यहाँ किसी की मौत हुई है और तुम्हें नुकसान की पड़ी है। कूल डाउन रोहन, मेरा मतलब है कि कम से कम देख तो ले कि बाकी चीजें अपनी जगह पर है कि नहीं। गिफ्ट बॉक्स, रोहन, रोहन, ये गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स, ये किसने मंगवाया? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने थोड़ी ना मंगवाया। पता नहीं हर बार मेरी तरफ ही क्यों इशारा करते हो तुम? तुम्हारी फैक्ट्री का मैनेजर बहुत ईमानदार आदमी था। उसने अपनी जान दे दी तुम्हारी फैक्ट्री बचाने के लिए। जी, हमारा बहुत पुराना आदमी था वो। इतनी रात गए वो फैक्ट्री में क्या कर रहा था? पता नहीं, हम दोनों पार्टी में थे। अच्छा, हमें तो किसी ने बताया कि तुमने ही उसे फैक्ट्री में भेजा था। मैंने? हाँ, तुमने। तुमने मैनेजर को वहां पर भेजा था? यार मैं क्यों भेजूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ था। देखिए, बिना किसी बात के आप आग मत लगाइए प्लीज। एक आदमी की जान चली गई है, समझे? और तुम्हारी फैक्ट्री में से 200 किलो जहर गायब है। कितना? 200 किलो। और 200 किलो से कम और 10,000 लोग मारे जा सकते हैं। साहब, हम लोग पेस्टिसाइड्स बनाते हैं कीड़ों को मारने के लिए, इंसानों को नहीं। मिस्टर रोहन, तुम्हें किसी पर शक है? कुछ बिल्डर लोग हैं ऑफिसर, जो हमारे फैक्ट्री के पीछे लगे हैं। उनका काम हो सकता है ये। सर जिस शॉप से केक आया था उससे मैंने पूछा सर, वो कह रहा था कि जो लड़का केक लेकर गया था इनके घर पे वो नौकरी छोड़कर भाग गया है सर। क्या? अरे तो उसका एड्रेस वगैरह होगा ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता चला। लो, अब कैसे पता चलेगा कि उस केक में हड्डी किसने डाली थी? तो मुझे क्यों घूर रहे? हाँ बस, बच्चे की हड्डियां। ये सारी हड्डियां एक ही बच्चे की है? नहीं, अलग अलग बच्चों की। हाँ, अलग अलग बच्चों की, क्योंकि हर हड्डी का डीएनए अलग अलग। बच्चों की हड्डियां ऐसे गिफ्ट बॉक्स में भेजा? और इतना ही नहीं बॉस, हर बच्चे की उम्र 9 साल से कम है। इतने बच्चों की मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। किसी ने इसकी पीठ पे छुरे से वार किया है। हेलो, क्या? ओके, क्या हुआ सर? यही होना बाकी था। किसी ने रूहान की पूरी फैमिली को जहर दे दिया है। सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। चारू, ये अचानक क्या हो गया रोहन की फैमिली के साथ? अच्छा हो सर, आप आ गए। रोहन को छोड़कर बाकी सारी फैमिली बीमार होगी सर। मतलब रोहन को जहर नहीं दिया गया? नहीं सर, दरअसल रोहन घर पर नहीं था जब ये सब कुछ हुआ। घर पे नहीं था? सर, जब हम देवयानी आंटी, पैमेला और नील को लेकर यहाँ आए तब एक वार्ड बॉय ने रोहन को लाकर ये दिया, रोहन के लिए। फटे हुए टुकड़े? जब लेकर आया था तब फटा हुआ नहीं था, एक कार्ड था, मगर उसे देखते ही रूहान की हालत बहुत बिगड़ गई थी सर। एक तरफ पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है और ना जानिए किसने भेज दिया। किसने भेजा होगा ये? और ये है क्या? पता नहीं सर क्या है। सब टुकड़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा बस। देवयानी जी, हम लोग सीआईडी से। अब कैसी हैं आप? गले में अभी भी बहुत जलन हो रही है। वैसे
जहर था किस चीज में? आप लोगों ने कुछ खाया था? वैसे सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता तो ठीक था, लगता है पानी में कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि पानी पीते ही नील को उल्टियाँ होने लगी और उसके बाद मैं और पैमला भी उल्टी करने लगे। पानी के बाद आपने और पैमला ने भी उसी समय पानी पिया था? हाँ। ओके, थैंक यू। इसका मतलब है ये जहर पानी में ही था। विवेक, पेड्रिक्स, इनके घर जाके पानी का सैंपल लेकर आओ और पीने के पानी की पूरी सप्लाई चेक करना। ओके? ये केस तो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। बॉस, पानी में जहर है। जहर है? जहर? पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये आर्नव अपने पार्टनर रूहान की बुराई क्यों कर रहा है। अब जाके एक बात समझ में आई कि घर के सारे लोगों पर जहर का असर हुआ, लेकिन रूहान पर नहीं। सर, ये देखिए, बन गया। ये तो एक बंगला है। ये रूहानी से देख के इतना डर क्यों गया था? ये क्या लिखा है? ये OR 1909? इसे देखकर ही डरा है वो। और ये चक्कर है क्या? पहले बच्चों की हड्डियां, फिर ये कार्ड। भेज कौन रहा होगा? सर, और एक बात, ये देखिए, गेट वेल सून। चलो। तो तुम कह रहे हो कि साहब घर में अकेले थे, हैं? जी साहब। अच्छा, तुम कहाँ पे थे? साहब मैं तो दोपहर में घर चला जाता। अच्छा, और ये इनकी फैमिली वाले कहाँ हैं? साहब वो तो केरला में है। तुम घर चले गए थे और फैमिली वाले केरला चले गए। ये देखा? दारू? वाइन है। वाइन? हाँ, ग्लास तो वाइन का ही है। सोचा वाइन ही होगी। अकेले ही पी रहा था क्या ये? लगता तो है, दूसरे कोई ग्लास दिख नहीं रही है। पर ये वाइन की बोतल कहाँ है? यहाँ पर कोई बोतल नहीं थी वाइन की? साहब घर में कोई बोतल नहीं है। मैं रेडी? जरा सारे घर में ढूंढो, देखो कोई वाइन की बोतल है क्या? यस सर। कहीं ये वाइन पी के तो नहीं मर गया? कह नहीं सकते, मुंह से खून निकल रहा है और कहीं भी कोई चोट लगने का निशान दिख नहीं रहा है। नहीं है, गला भी साफ है, गला भी नहीं दबाया गया है। कोई झगड़े वगड़े का निशान नहीं है, घर भी ठीक ठाक है। सर! क्या हुआ फ्रेडी? मैं हाथ नहीं लगाऊंगा सर, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा सर। वैसे ही बॉक्स है जैसे पहले मिला था सर। समझ में नहीं आता कहां कहां से हड्डियां उठाकर गिफ्ट बॉक्स में डाली जाती हैं। इसका मतलब जानते हो फ्रेडिक्स? हाँ सर। क्या? यही कि कुछ लोग और मरे हैं, शायद जल के मरे सर। और सर जो लोग मरे हैं उनका अर्नव से जरूर कोई संबंध है, तभी इस अर्नव की जान गई है। सर मुझे लगता है अर्नव ने हमें ये बंगले का स्केच दिया, इसलिए मारा गया सर। देखे तो वो स्केच। ये बंगला, इस पर लिखा है OR
1909। हो सकता है ये बंगला 1909 में बना था। सर ये बंगला है, हड्डियां हैं, बच्चों की जली हुई हड्डियां। मुझे तो लगता है इस बंगले में आग लगी थी और जो बच्चे इस बंगले में रह रहे थे वो उस आग में जलकर मर गए। और सर OR का मतलब ऑर्फनेज, अनाथालय। सर आग शायद 3 साल पहले लगी होगी, हड्डियां 3 साल पुरानी है। अभिजीत एक काम करो, एक नंबर लगाओ 01295 55 925। 925। हाँ, ये एक NGO का नंबर है। ये लोग बाल समस्या बाल सुरक्षा का काम करते हैं। बेल जारी सर। हाँ पढ़ के। प्रद्युमन बोल रहा हूं। हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? हाँ अच्छा सुनो, मेरा एक काम था। देखो तुम्हें कुछ याद आता है क्या? 2-3 साल पहले एक बंगले में आग लगी थी। फड़के मेरी पूरी बात सुन लो पहले यार। देखो 2-3 साल पहले एक ऑर्फनेज में आग लगी थी। उस ऑर्फनेज में बच्चे रहते थे। हाँ लगी थी। कहां पर? संतराकी में। संतराकी? अच्छा ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये संतराकी तो वही जगह है जहां अर्नव और रोहन की फैक्ट्री है। सो उसी जगह पे मैनेजर का खून हुआ था और वहीं से पेस्टिसाइड की चोरी। तो इसका मतलब है पहले उस जगह पे ये बंगला था, ये ऑर्फनेज। फिर इस ऑर्फनेज में आग लगी और अब उसी जगह पर ये फैक्ट्री है। और ये जो हड्डियां मिली हैं शायद उन बच्चों की है जो उस आग में जलकर मर गए। सब कोई बदला ले रहा है। फड़के ने यह भी कहा कि जो उस ऑर्फनेज की देखभाल करता था वो उस आग से बच गया। वो आदमी जिंदा है और वो लोह नदी गांव में रहता है। सर हो सकता है यही आदमी ये सब कर रहा। दया, विवेक सर, इस आदमी को उठाओ, लेकर आओ इसे यहां पर। पता लगाते हैं आर्नव का खून कैसे हुआ। ओए पियो मत, तुम्हारी जरूरत है हमें। तुम भी यार। अच्छा ये बताओ, वाइन में कोई जहर मिला? हाँ जहर है, कीड़े मारने की दवा। पेस्टिसाइड्स? जी हाँ पेस्टिसाइड। रूहान के घर के पानी में जो जहर था ना, वही जहर है। तो इसका मतलब है वो एक ही आदमी है जो ये सब कर रहा है। एक ही आदमी, उसी ने फैक्ट्री में से जहर चुराया और मिलाया भी उसी ने ही। वाइन का एड्रेस ढूंढ रहा है? हाँ तो मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। आप लोग तो वाइन की बोतल लाए नहीं लाश के पास में से। ये देखिए टाइट्रिक एसिडिटी 5.69 ग्राम पर लीटर, pH 3.72 और एल्कोहल कंटेंट 13.1%। करेक्ट, मजा आ गया। यार तुम्हारी खुशी का राज हमें भी तो बता, हमें भी मजा आने दो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या हुआ, पढ़ाई भूल गए क्या? पढ़ाई नहीं भूल गया हूँ, मैं इस वाइन की हिस्ट्री पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। केमिकल कंपोजिशन हमें मिल गया है, अब इसकी हिस्ट्री पता लगाते हैं। ये रहा, मिल गया बॉस। ये 15-20 साल पुरानी वाइन है, कॉकेट। कॉकेट नाम है इस वाइन का। किसका नंबर है? हेलो, यस पीयूष? कौन पीयूष? ओह, अर्नव के बेटे? या हाँ बताओ, क्या बताना चाहते? नमस्कार साहब। पीयूष? जी सर। बैठो बैठो। पीयूष, उस दिन तुम कहाँ थे जब तुम्हारे डैड का खून हुआ?
मेरी मॉम को पैरालिटिक अटैक आया था। मैं उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने केरला में गया था। मम्मी को मालूम है कि तुम्हारे डैडी की? मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ सर? ओके, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे डैड का खून जहर की वजह से हुआ है। किसी ने उनकी वाइन में जहर मिला के पिला दिया है। ये कैसे हो सकता है सर? मेरे डैड तो वाइन पीते ही नहीं थे। पीते नहीं थे? मतलब कभी कभी पीते थे, 5-6 महीने में एक आध बार पी लेते थे। मतलब सर वाइन पीते थे। पर घर में वाइन आई कहाँ से? ये बात है कि वाइन घर में से नहीं आई है। इसका मतलब जो कोई भी अर्नव के साथ उस दिन था वो वाइन लेकर आया और वाइन में जहर मिला के लाया था। और सर जाते जाते वो आदमी अपने साथ वाइन की बोतल लेके गया, इसीलिए वो बोतल हमें नहीं मिली। कौन हो सकता है? रूहान और अर्नव को जानते हो? हाँ, जानता हूं। उनको जमीन चाहिए थी, फिर अचानक यहाँ आग लग गई। उसमें काफी बच्चे मारे गए। ये आग कैसे लगी? मालूम नहीं। उसके बाद मैं और कुछ बच्चे बच गए। तो अब आप खून कर रहे हो, बदला ले रहे हो, बच्चे की हड्डियां बेच रहे हो बॉक्स में रख के। बोलो, जवाब दो। इन्हें कुछ देर के लिए बाहर भेजिए। क्यों? भेजिए तो सही, भेजिए। विवेक, तुम बाहर जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए जाओ। गया वो, बोलिए। दया, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। जी? मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ। आप मेरे रिश्तेदार हैं? माँ बाप की शक्ल याद नहीं और आप मेरे रिश्तेदार हैं? पर ये सब कैसे हुआ? विवेक, अगर मुझे जरा भी अंदाजा हुआ कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सच भी तो नहीं बोल रहे हो तुम, और सच को पेट में रखना मतलब है झूठ। वो ऐसा नहीं है सर। तो फिर कैसा है? विवेक, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या बड़ा होता है विवेक, दोस्ती या सीआईडी? वो सीआईडी से। गुड, तो फिर बताओ क्या हुआ वहां पर? सर वहां पे एक आदमी था सर, और उसका चेहरा जला हुआ था सर। उसका चेहरा जला हुआ था? यस सर, पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ? सर जैसे दया सर को पता चला कि शायद यही आदमी है जो ये सब कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं तुझे गिरफ्तार करूंगा सर। हाँ, मगर गिरफ्तार भी तो नहीं किया। क्यों? वो पता नहीं सर। तुम वहां पर थे और तुम्हें पता कैसे नहीं? उस आदमी ने दया सर से कहा कि मुझे बाहर भेज दो सर, और फिर दया सर ने मुझे बाहर भेज दिया सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सर प्लीज सर, इसके आगे मैं और नहीं बता सकता हूँ सर, मुझसे और मत पूछिए। विवेक, सर वो आदमी मेरे रिश्तेदार हैं। सॉरी सर, मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर वो एसीपी साहब ने मेरा गला दबा दिया और मैंने बोल दिया है ना। सर मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। कोई बात नहीं विवेक, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दया, विवेक का कसूर यही है कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है, और सीआईडी ऑफिसर कभी झूठ नहीं बोलता। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। झूठ!
एक आदमी जो खून करवा रहा है, जो गिफ्ट के पैकेट्स में छोटे बच्चों की हड्डियां भेज रहा है, उसे तुमने छोड़ दिया और अब तुम कह रहे हो कि तुमने झूठ नहीं बोला। नहीं सर, वाकई में झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, तुम्हारी रगों में भी उसी रिश्तेदार का खून बह रहा है ना। रिश्ते का खून उस खून से भी जरा मोटा है जो मरने वाले की लाश से निकला है। अब मैं क्या बोलूं सर? हमारा काम होता है खूनी को पकड़ना, फिर चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो। सर मुझे लगा उसने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नहीं तो सर आपको तो मालूम है कि मेरे माँ बाप नहीं है सर, और इतनी दूर कहीं से कोई मेरा रिलेटिव निकल आएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा सर। तो ठीक है, अब दूसरा सपना देखो। अभिजीत, जाके उस आदमी को पकड़ के ले आओ। नहीं सर, उसकी हालत ठीक नहीं है सर। वो यहां तक आते आते सर मर जाएगा वो सर। कोई बात नहीं, जाओ अभिजीत। सर प्लीज, अभिजीत नहीं जाएगा सर। क्यों? मैं जाऊंगा सर। फिर से उसे छोड़ने के लिए? नहीं सर, मैं गिरफ्तार करूंगा उसे। पर सर अगर आपको मेरे काम पे विश्वास है तो सर जो मैं बोलता हूं उसे सच मानिए सर, वही सच है। क्या सच है दया? सर वो बेकसूर है। तो बोलो, क्या बताया उसने? सर उसने बताया कि ऑर्फनेज में जो आग लगी थी उसमें 3 बच्चे बच गए थे सर। कहाँ है वो बच्चे? सर उसने उन 3 आदमियों के नाम दिए हैं जहां जहां वो बच्चे दिए थे। वो तीनों बच्चे अलग अलग परिवार के साथ पल रहे हैं सर। तो उन बच्चों का पता लगाओ। सुना है आपने अपने बच्चे को गोद लिया है? जी। तो ये सब पेपर्स वगैरह आपने किस ऑफिस में साइन किए थे? जी, बाल प्रेरणा के ऑफिस में। बाल प्रेरणा। सर एक बात है, इसे हर साल बर्थडे पे एक कार्ड आता है, ये देखिए। OR1909? हमारा कोई बच्चा नहीं था तो उसी को हमने गोद ले लिया। ये कौन सा हॉस्पिटल था? जी, गौरव संजीवनी हॉस्पिटल। गौरव संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो, सीआईडी से आए हैं? हाँ, मैं डॉक्टर शिवांश। हेलो डॉक्टर, हमें वो आग में जले हुए लोगों के बारे में इंक्वायरी करनी है। अचानक इतने सालों बाद? जी, उस आग में से कोई बचा था क्या? हम सिर्फ 3 बच्चों को ही बचा पाए थे। और बड़े लोगों में से कोई स्टाफ मेंबर या दूसरा कोई? केयर टेकर दमन तो ठीक हो गया था, पर मेट्रन बेचारी बुरी तरह जल गई थी। पूरा का पूरा चेहरा तक जल गया था उनका। चेहरा जल गया था? जी। क्या नाम था उसका? नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह जल गया था तो मैंने उन्हें सिंगापुर जाने के लिए रिकमेंड किया था। आपके रिकॉर्ड में उनकी कोई तस्वीर तो होगी या आइडेंटिटी कार्ड? सब कुछ जल चुका था उस आग में, कपड़े तक जल गए थे। हाँ, एक आध केस फोटो और कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स पड़े हैं। गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स। गुड आफ्टरनून मिस्टर रॉड्रिक्स। जेरी ने बताया आप लोग आ गए हैं। कहाँ है वो वाइन? ये है वो रेड वाइन। हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि ये एक फ्रेंच वाइन है, कॉकेट। किसी ने इस वाइन में जहर मिला के एक आदमी को पिला दिया और वो मर गया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई। ये तो वाइन की सरासर इंसल्ट है कि एक आदमी वाइन प्योर मर जाए। जेरी सर, शेल्फ से वो फ्रेंच वाइन डायरेक्टली लेकर आओ। सर। प्रोडक्ट्स? डोंट वरी ऑफिसर, पीऊंगा नहीं। डिलीशियस सर। Here we are. आपका केमिकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है ऑफिसर। ये फ्रेंच वाइन कॉकेट ही है। इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और कलर आने में 10 साल लग जाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। एक बात और, आपको ये मिलेगी भी एक ही दुकान पर। कहाँ पे? बीनू की दुकान पर। मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी थी, पूरे 5 साल में फर्स्ट टाइम। बिन्नो तुमने पूरी पार्टी खराब कर दी।
मैडम जो सबसे अच्छी वाइन थी वही भेजी थी मैंने। अच्छी खाक अच्छी। मैंने तुमसे फ्रेंच वाइन मंगवाई थी और तुमने रोमानिया की भेज दी। मैडम रोमानिया वाली वाइन भी बहुत महंगी आती है, फिर भी आप चाहे तो मैं पैसे वापस दे सकता हूँ। पैसे वापस करोगे? वो वाइन तो सारी पी गए वो लोग। पी गए? फिर भी मेरे को ही गाली। लिसन, डोंट लाफ। आगे से अगर ऐसा किया ना तो देख लेना। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने वाइन शॉप खोली। अगर ऐसे 2-4 कस्टमर और आ गए तो हो गया तेरा शटर बंद। मिस्टर बीनो। यस जी, आप ये मत कहिएगा कि आप भी कंप्लेंट करने आए हैं। जरा देख लिया, आपने ये वाइन बेची? इतनी छोटी सी बोतल में कहाँ से वाइन लेकर आ गए आप? विंटेज कॉकेट। पूरी मुंबई में सिर्फ ये वाइन मैं ही मंगाता हूँ। पी के देखा आपने? जिसने पिया है वो ऊपर चला गया। वाइन पी के मर गया? जी हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेची हुई वाइन पी के कोई मर जाए? वैसे आप हैं कौन? CID। CID? हमें पता करना है कि आपके यहाँ से ये वाइन किसने खरीदी है। कौन है? 23 जनवरी को आखिरी बोतल बेची थी मैंने। 23 जनवरी? अर्नव का खून भी उसी दिन हुआ था। किसने ली थी ये बॉटल? सर ये देखिए प्लीज। ओह, तो ये है वो। भैया, सारा मामला उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। इसने मारा अर्नव को। साळुंखे, अगर इन दो हिस्सों के बीच का ये हिस्सा मिल जाता ना तो अपना काम बन जाता है। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सब्र तो रखो। टाइम निकलता जा रहा है साळुंखे। यार पूरी कॉपी मिल जाती तो अच्छा रहता, काम आसान हो जाता, फटाफट हो जाता। अगर लाश मिल जाती तो ना। देखो, हम एक जिंदा औरत को ढूंढ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, ये देखिए, पहला पोर्शन हो गया है। वंडरफुल वर्क तारिका, वंडरफुल वर्क। देखा साळुंखे, तारिका ने काम कर दिया ना। ये देखिए, बन गया। वाह, तो ये है वो। सर। हाँ सर, वाइन शॉप मिल गई। वाइन शॉप मिल गई? हाँ सर। और जिसने भी वो महंगी वाली वाइन खरीदी थी सर, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक औरत है। सर आप कैसे मालूम? ये देखो, पैमला। यस सर, पैमेला। इसने वो वाइन भेजी थी अर्नव के घर में, जहर मिला के। अभिजीत, ये पैमेला उस ऑर्फनेज में मेट्रन थी। जब आग लगी तो इसका पूरा चेहरा जल गया था। फिर इसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और उसके बाद वो रूहान के यहाँ पहुंच गई बदला लेने के लिए। अब इससे पहले कि वो रूहान को भी ऊपर पहुंचा दे, हमें रूहान को बचाना चाहिए। वही तो उसका सपोर्ट है। देवयानी जी। ओह CID, अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। आपकी बहू पैमेला कहाँ है? क्यों? क्या किया मेरी बहू ने? आपको कुछ पता आपकी बहू के बारे में? कौन है वो, कहाँ से आई है? बचपन से उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है। जी नहीं, वो कोई अनाथ वनाथ नहीं है। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके इस पैमेला ने किया है। अब रूहान की जान को खतरा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ मम्मी? नील जरा देखो तो सही, ये लोग क्या कह रहे हैं। अरे ये लोग कह रहे हैं इन सब बातों के पीछे पैमला का हाथ है। क्या? वो रूहान की जान के पीछे पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन लगाओ, रूहान को फोन लगाओ। फोन करो। है कहाँ वो? पैमेला भाभी तो रूहान भैया के साथ किसी ओल्ड एज होम में गई है, लोहा नदी गांव में। ये तो वही जगह जहाँ पे दमन का कॉलेज है। जल्दी चलो। पैमेला, इतनी रात गए तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे? हाँ? अरे यही तो वो बूढ़े लोगों का आश्रम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है? अब एक काम करो, ये ले जाओ और ये अंदर दे दो। राइट मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। I'll just be back.
एक्सक्यूज मी, बाबा बाबा ठीक तो है? ये सब मेरी गलती है बॉस, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। दया, जो हो गया सो हो गया, हमें किसी तरह पैमला को रोकना है और रोहान की जिंदगी बचानी है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गया तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने ऑफ में जला, अब तुम्हें भी जलना होगा। नहीं, एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें जलना होगा। बस पैमेला जी, को मार रही थी, दिमाग खराब हो गया इसका। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। जब से तुमने वो ऑर्फनेज को जलाया, आपको पता उसमें कितने मासूम बच्चे थे जो मारे गए। इसके पिताजी ने वो जमीन दान में दी और इसे उस पर फैक्ट्री लगवानी थी। जमीनें मिली तो आग लगा दी। लेकिन पैमेला, तुमने फैक्ट्री मैनेजर का खून किया, अर्नो को जहर पिलाया और अब तीसरा खून करने चली थी। हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम्हें तो सजा मिलेगी, लेकिन रोहान, जितना घिनौना काम तुमने किया है उसके लिए तुम्हें यहां तो क्या, वहां भी माफी नहीं मिलेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।